अस्सलाम वालेकुम, मी अगेन विद वन ऑफ द प्रोग्राम्स जो कि 2 दिन पहले हुआ और उसके सिलसिले में उस प्रोग्राम में जो कुछ हुआ शायद उसका, अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो उसका आपको अंदाज़ा हो गया होगा जो कि हुआ। ट्विटर पे मैं @RAJAFAISAL01 से राजा फैसल 01 से मेरा अकाउंट है। वहाँ पे आपको नज़र आया होगा कि मुझे प्रोग्राम में से निकाला गया। ये प्रोग्राम था सुचेरिता का और ये रिपब्लिक पे प्रोग्राम हुआ इंडियन चैनल में। और इस प्रोग्राम का उन्होंने जो मौजू रखा था वो ऑफ कोर्स जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्लियामेंट में जो स्पीच थी वो एक फिलबदी स्पीच थी। वो एक ऐसी स्पीच थी कि जिसमें कि वो कोई पर्ची इस्तेमाल नहीं कर रहे थे या फिर कोई प्रॉम्प्टर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो ऑफ कोर्स ऐसी जो तकरीर होती है उसमें इंसान से गलती हो जाती है। अंग्रेज़ भी कहता है टू एरर इज़ ह्यूमन। तो इस पे अब जैसा कि आपको पता है काफ़ी रोज़ से मुझे वैसे भी इंडियन प्रोग्राम्स में नहीं बुला रहे थे और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब गलवान वैली का जो किस्सा हुआ, सारा इंसिडेंट हुआ, उसमें ऑफ कोर्स उसके बाद फिर कॉन्फिडेंट नहीं थे मुझे बुलाने में, क्योंकि मेरी तरफ से हमेशा उनको एक ऐसा जवाब मिलता है जो कि ब्लड प्रेशर हाई कर देता है, आग लगा देता है। तो वो ऑफ कोर्स इन दिनों में वो ये नहीं चाह रहे थे कि मैं वहाँ पे जाऊँ और आग भड़काऊँ। तो इस वजह से मुझे दूर रखा गया। लेकिन इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया और फिर आधे प्रोग्राम के बाद मुझे निकाल दिया गया। वो प्रोग्राम फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मुझे निकाला, मुझे क्यों निकाला वो मैं आपको बता देता हूँ। कि मैं पूछ रही हूँ ये सवाल, मोस्ट वांटेड आतंकी इमरान का शहीद, सवाल मैं पूछ रही हूँ, ऐसे लड़ेगा आतंक से? मैंने इनको अपना नैरेटिव ये दिया कि देखें ये स्लिप ऑफ टंग था और आपको ऐसी चीज़ों को लेकर प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत है। क्या आपके पास और कोई मौजू नहीं है जिस पे कि आप बात कर सकती हैं? लेकिन ये है कि जैसे ही कुछ और मौजू शुरू किए तो उसमें इनको फिर तकलीफ़ होनी शुरू हो गई। भाई मिनिस्टर्स ने उसकी तरदीद कर दी, मिनिस्टर्स ने क्लियर कर दिया, फिर भी आप क्यों किस लिए प्रोग्राम कर रहे हैं? क्या आपके पास कुछ और करने को नहीं है? कुछ भी और करने को नहीं। ये बज़िद थे कि आप माफ़ी मांगे। वो क्यों मांगे भैया आपसे माफ़ी? क्यों मांगे? किस लिए? आप कौन होते हो? आप तो आजकल वो जो कि अपने बंदे मरवा रहे हो। हमारे साथ पंगे नहीं लो, जाके चाइना के साथ लड़ो। चाइना के साथ लड़ने की आप में हिम्मत नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये इनको बताया कि देखें पाकिस्तान तो वो कंट्री है कि जिसने 70,000 लाइव्स दी वॉर ऑन टेरर में, और साथ में पाकिस्तान ने 125 बिलियन डॉलर अपनी इकोनॉमी के फूंक दिए, ज़ाया कर दिए। और हम कैसे कह सकते हैं कि हम प्रमोट करते हैं जी टेररिज्म को, ये वो? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और ये बज़िद थी, ये कह रही थी कि तुम बताओ तुम्हारे हीरो हैं या नहीं हैं, आप मुझे बता दें आपके हीरो हैं या नहीं हैं। मैंने इनको बारहा कहा कि वो मेरे हीरो कैसे हो सकते हैं, किस लिए हो सकते हैं वो मेरे हीरो। हाँ, मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऐसी कही कि जिसकी वजह से कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और वो चीज़ ये है कि मैंने इनको डायरेक्टली कहना शुरू कर दिया कि मेरे लिए हर वो मुजाहिद, हर वो फ़ौजी हीरो है जो कि इंडियन आर्मी के, इंडियन सेना के, भारतीय सेना के सोल्जर्स को मारता है। उस भारतीय सेना के सोल्जर्स को जो कि कश्मीर में जिन्होंने निहत्ते कश्मीरियों का कत्ले आम जारी किया हुआ है और वहाँ पे इनोसेंट बच्चों को मारा जाता है। आपको पता होगा कि आज की ये खबर कि 8 साल के एक बच्चे को कश्मीर में शहीद किया गया। इंडियन टायरेंट आर्मी ने शहीद किया, रोग आर्मी ने शहीद किया। वो आर्मी जो कि निहत्ते कश्मीरियों के ख़िलाफ़ लड़ने को तो तैयार है, लेकिन जब बारी आती है किसी प्रॉपर सेना की, जैसा कि चाइनीज़ सेना के सामने, PLA के सामने घुटने टेक दिए, वहाँ से मार खा के वापस आए, तो मैं हर फोरम पे ये कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं खुश हूँ इस पे कि इंडियन आर्मी के
जो इंडियन सेना के सोल्जर्स मरे हैं, क्योंकि मेरी नज़र में वो टायरेंट्स हैं, मेरी नज़र में वो आतंक फैलाते हैं कश्मीर में, और मेरी नज़र में उनको ये सज़ा मिली है, उनको ये आईना दिखाया गया है, उनको ये बताया गया कि ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी औकात है, तुम सिर्फ और सिर्फ उसके खिलाफ लड़ सकते हो जिसके पास बंदूक नहीं है, यहाँ तुम लड़ ही नहीं सकते। हालांकि वहाँ पे एक गोली भी नहीं चली और फिर भी इनके इतने ज़्यादा सोल्जर्स वहाँ पे मर गए। 20 बताते हैं, 50 से ऊपर हैं, क्योंकि अभी भी आज भी इनकी वहाँ से लाशें आ रही हैं। किसी का ये बता रहे हैं कि वो रोड एक्सीडेंट में मर गया ये, किसी का बता रहे हैं कि ये गाड़ी पुरानी को गाड़ी लेके उसमें खाई में गिरा के, तो कुछ लाशें उधर से उठा के तो उन्होंने कहा कि ये खाई में गिर गई। इस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं। जब उनकी लाशें ये फ्रीज़ की हुई हैं इन्होंने, ये आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे, जब वापस भेजेंगे तो इनको ये बताएंगे कि ये ऐसे हुआ है, और वहाँ से ऑलरेडी से इनके सोल्जर्स का वो रब्ता तो घर में करवा नहीं रहे। तो ये इंडियंस को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि ये चीज़ चल रही है उधर। और फिर इनको जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई, मैंने इनको ये कहा कि हाफिज़ सईद जैसे लोग और मौलाना मसूद अज़हर जैसे लोग जो कि कश्मीर में मुजाहिदीन का साथ दे रहे हैं और वो कश्मीर में इंडियन आर्मी, टायरेंट आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, वो मेरे हीरो हैं। हर वो मुजाहिद जो कि किसी तरीके से भी इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ रहा है कश्मीर में, वो मेरा मुजाहिद है, वो मेरा मुजाहिद है और मुझे उस पर फ़ख्र है। साथ ही मैंने ये कहा कि मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान आर्मी पे कि पाकिस्तान आर्मी जिस तरह से वासल जहन्नुम करती है इंडियन सेना के लोगों को, उस पे भी मुझे फ़ख्र है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। और जिन पे के मुझे आजकल सबसे ज़्यादा फ़ख्र है, जो कि लेटेस्ट फ़ख्र होना शुरू हुआ, वो हीरोज़ हैं पीएलए के जो सोल्जर्स वहाँ पे, जिन्होंने के गलवान वैली में इंडियंस की दुर्गत बनाई, उनका कीमा बना के घर भेजा। ये वो आज के हीरोज़ हैं जिनको के मेरा सलूट है, मेरा सलूट है। मेरा हर उस शख्स को, सेना का हो या ना हो, पाकिस्तानी आर्मी का हो या चाइनीज़ आर्मी का हो, या फिर वो मुजाहिद हो, कश्मीर में लड़ने वाला हो, पत्थर भी मारने वाला हो, इंडियन आर्मी को, इंडियन टायरेंट आर्मी के ख़िलाफ़ जो कोई भी खड़ा है वो मेरा हीरो है। और ये मैंने इसी प्रोग्राम में ये कहा, तो मुझे आगे ये कहा गया कि मैं अपना बयान वापस लूँ, मैं अपना बयान वापस लूँ, और मैंने इनको चैलेंज किया कि मैं नहीं लूँगा। तो फिर इनका ये कहना था कि मैं आपको प्रोग्राम से निकाल दूँगी। तो मैंने इनसे कहा कि मैं शौक़ से नहीं आता, मैं शौक़ से बिल्कुल नहीं आता, आप लोग बुलाते हैं तो मैं आता हूँ। मैंने आपसे कभी नहीं कहा, मेरा इंडियन मीडिया को भी ये पैगाम, मैंने आपसे कभी भी नहीं कहा कि मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाएं, कभी भी नहीं कहा। अगर मैंने कभी कहा है तो मेरे सामने लेके आए, जब भी बुलाया आपने बुलाया। और मैं अगर अपीयर कम होता हूं तो उसकी एक वजह ये है कि मैं अपने चीज़ों में बिज़ी होता हूं, जिसकी वजह से मैं हर रोज़ आपको हाँ नहीं करता। इसके बारे में भी आपको पता है कि आपने जब भी बुलाया है, ये नहीं किया कि मैंने सारे काम छोड़ के तो मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ऐसे नहीं है। जब मेरा दिल किया है तो मैं आया हूँ, जब मेरा दिल नहीं था तो मैंने सिंपली कह दिया सॉरी आई एम बिज़ी, मैं बिज़ी हूँ। तो ये ना सोचिएगा कि शायद मेरे पास कुछ करने को नहीं और मैं हाँ 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 करता हुआ आपके पास आ जाऊँगा, नो वे। फिर यहाँ पे एक डेंटिस्ट भी बैठी थी, निगत अब्बास के नाम से। डेंटिस्ट, मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ, डेंटिस्ट नहीं है, वैसे वो डेंटिस्ट नहीं है, लेकिन ये है कि वो ये बता रही थी कि सुचरिता, पाकिस्तान के खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। खाने के दांत कौन से हैं? ये राजा फैसल जैसे जो खाने के दांत हैं, क्योंकि ये सीधी सीधी बातें करता है ना, ये कोई रख रखाव बनाने नहीं आता, जी करने नहीं आता, दूसरे पार्टिसिपेंट की तरह जो कि इधर से गए होते हैं, जिनके बारे में ये कह रही थी कि दिखाने के दांत, उनके बारे में कह रही थी कि दिखाने के दांत। आई वुड नेवर कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान नैरेटिव्स, डू यू अंडरस्टैंड? आई विल नेवर डू इट ओवर माई डेड बॉडी, आई विल नेवर डू इट। और इसीलिए अगर आप मुझे खाने वाले दांत कहते हैं तो मैं तो कच्चा चुबा जाऊंगा भाई, कच्चा चुबा जाऊंगा। मुझे जब भी बुलाओगे यही सुनोगे, जब भी बुलाओगे यही सुनोगे। ये ना समझना कि शायद मैं कोई बैक फुट पे और वो ये ना हो कि मुझे बुलाएंगे नहीं। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट।
हर वो शख्स जो इनके साथ कंपेटेबल है, इनकी हाँ में हाँ मिलाने को तैयार है पाकिस्तान से, ये उसको रोज़ लेने के लिए तैयार है, रोज़ लेने के लिए तैयार है। जिसने इनको घुस के मारना है ना, इनके प्रोग्राम में घुस के मारना है, उससे ये डरते हैं, खौफज़दा हैं। मेरा ये पैगाम पहुँचाइए इन तक, मेरा ये इन तक पहुँचाइए ये पैगाम कि मैंने इनको घुस के मारा है, जिसकी इनको तकलीफ़ है। दे स्कैर्ड ऑफ मी। साथ में मुझे ये चीख के कहा जा रहा है कि हम आपको अपने प्रोग्राम से निकाल रहे हैं, आप में रख रखाव ही नहीं है। कोई रख रखाव आप में होना चाहिए, कोई ऐसा रख रखाव। कौन सा रख रखाव, कौन सा रख रखाव? क्या मैं आपकी हाँ में हाँ में लाऊं? मुझसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उन मुर्दारों के लिए मैं शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं? नेवर 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 एवर। कि आप ये चाहते हैं कि मैं वहाँ पे बड़ी प्यार भरी बातें करूं आपसे, कोई अमन की आशा का राग अलापूं? दैट्स नॉट मी। जब भी बुलाएंगे जहन में रखें, जब भी बुलाएंगे यही कुछ सुनने को मिलेगा। आई एम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर यू, टू स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर यू। बड़ी स्क्रीन पे लें उनको लें जो कि आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। पूरे प्रोग्राम जितनी देर उन्होंने मुझे बैठाया, मेरी तरफ से उन्होंने एक ही चीज़ सुनी, और वो मैंने बारहा। पहली बात तो ये कि ये उधर की बात नहीं करना चाह रहे थे। जब ये इन्होंने उधर की बात की तो फिर ये शुरू हो गया मेरी तरफ से रेडियो। फिर थोड़ी सी देर के बाद उन्होंने मेरी आवाज़ बंद कर दी, स्क्रीन से हटा दिया, ये करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं स्क्रीन पे आया तो फिर मैंने वही राग अलापा जिसकी कि इनको तकलीफ़ हुई, जिस पे कि इन्होंने मुझे कहा कि आप अपने बयान को वापस लें, और मैंने कहा कि मैं तो नहीं लूँगा। राजा फैसल साहब, उसामा हीरो है आपके। कश्मीर में मौलाना मसूद सर मैंने कहा उसामा हीरो। फिर मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। मैंने कहा कश्मीर में जो भी जिहाद करेगा वो हमारे हीरो हैं, एंड दैट्स ट्रूथ। जब भी आप मुझसे पूछेंगे मैं उनके बारे में सीधी बात करूंगा कि वो कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं, वो इन इंडियन आर्मी के लोगों को मार रहे हैं, और वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं। और शायद इनको फ़ोन आया कि इस बंदे को निकालें। रॉय फ़ोन कर सकता है इनको कि ये किस बंदे को बिठाया हुआ भाई, ये जो बातें कर रहा है इंडिया वाले चीर के रख देंगे आपको। वो जैसे ही सुनेंगे तो चीर के रख देंगे आपको। कहाँ से कूद पड़ा? आप हमें हर एक जगह पे घुसेड़े हैं, फिर हम क्यों ना घुसें भाई? आप में से घुस के निकलेंगे हम। अब भी तो मौका है। आपको यही तो तकलीफ है कि आजकल आपके पास कोई बात करने को नहीं है। बोर तो नहीं हो रहे? राजा फैसल को बुलाया इस शो में, क्या बातें कर रहे हैं वो यहाँ बैठकर? Are you ashamed? क्या बातें कर रहे हैं वो बैठकर? कि राजा फैसल जैसे लोग, राजा फैसल जैसे लोग जिस तरह से राजा फैसल, आई एम सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, एंड प्लीज रिमूव राजा फैसल। राजा फैसल को स्क्रीन से हटाइए, क्योंकि ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं राजा फैसल, मैं आपसे सिर्फ ये बात सच बोल रहा हूँ ना। कि पाकिस्तान से बहुत से मेहमान हमारे शो पर आते हैं, थोड़ा सीख लीजिए आप। जी, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान से बहुत मेहमान आते हैं। सुचरिता किसी से पूछिएगा कि ये जो आपने दूसरे भी 2 पाकिस्तान से बुलाए हुए थे मेहमान, ये आपको किसने दिए थे? पूछिएगा, आपको पता चलेगा। बातों को रखा जाता है। पब्लिक मीडिया नेटवर्क पर अपना चेहरा चमकाने के लिए नहीं आए। चेहरा चमकाने के लिए दूसरे लोग आते हैं, मैं नहीं। मैं जब भी आता हूँ मैं बात करने आता हूँ भाई, इसीलिए निकाला है। हिंदुस्तान में क्या आपको अपने पाकिस्तान में शर्म आएगी लोगों को आपको बुलाने में? कह रही है कि हिंदुस्तान के टीवी में तो क्या, आपको पाकिस्तान में शर्म आएगी आपको चैनल पे बुलाने के लिए? भाई जिसने बुलाना है बुलाओ, जिसने नहीं बुलाना ना बुलाओ। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। तो तुम लोग मुझे बुलाते हो तो मैं आता हूँ। मैं को डंडा लेके तुम लोगों के पीछे नहीं चढ़ा हुआ कि खुदा का नाम है यार मुझे बुलाओ एक दफ़ा। ऐसी नहीं होता। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ इस चीज़ पे कि सबसे पहले मैं पीटीवी पे गया, जो कि हमारा मदर इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान का मदर इंस्टीट्यूशन है। पीटीवी से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वेस्टर्न रेडियोज़, फिर उसके बाद मॉस्को बेस्ड चैनल्स, फिर उसके बाद बीजिंग बेस्ड चैनल्स, फिर नाइल टीवी, फिर यू नेम इट, आई वॉज ऑन इट। दैट्स व्हाट माई प्रोफाइल इज़। ये प्रोफाइल देख के आपने मुझे बुलाया था, और आपने ये शायद समझा था कि ये कोई ना हमारी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश और ये वो। मैं तो पैसे भी नहीं मांगता ना। आपके यहाँ तो वो लोग जाते हैं जो कि आपको चौथे दिन ही कहते हैं कि यार हमें पैसे तो दो। मैंने आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगे, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। इनको है, और इसी दिन के लिए मैंने नहीं मांगे थे।
ये जो कह रही थी ना कि रख रखाव भी कोई चीज़ होती है, आप इस तरह सीधी सीधी बोलेंगे, इसी दिन के लिए मैंने पैसे नहीं लिए आपसे, इसी दिन के लिए पैसे नहीं लिए, क्योंकि मैं रख रखाव देखने नहीं आता उधर, मैं अपने मुल्क का नैरेटिव देने आता हूँ उधर। और मैं वो जब भी बुलाओगे यही नैरेटिव होगा। आप अगर ये सोचते हैं ना कि मैं पाकिस्तान से आपके यहाँ आके तो अपने मुल्क के नैरेटिव्स को निगोशिएट करना शुरू कर दूंगा, तो नेवर एवर आई विल डू दैट। और आपके पास वो लोग जो कि मेरी वजह से आपको मिले हुए हैं ना, वो आज बताइए कि जो चाइनीज सोल्जर्स आपके सोल्जर्स को शहीद कर रहे हैं, वुड यू बिलीव दैट? चाइनीज सोल्जर्स जो आपके सोल्जर्स को शहीद कर रहे हैं, आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट इज मेकिंग मी पिस्ड ऑफ। लोगों को अपने बीच में पहचाने जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मॉनेटरी गेन्स के लिए और सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं ना, जो कि मुल्क के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं, जो कि दुश्मन मुल्क के नैरेटिव को हवा देते हैं वहाँ पे जाके और उनके बारे में बात करते हैं अपनी किसी भी वजह से लानत। और आप भी भेज के जाइएगा, लिख के जाइएगा नीचे, लानत ऐसे लोगों पे। मॉनेटरी गेन्स, यूट्यूब, ये सब कुछ यूट्यूब निकलेगा। ये ना समझिए कि कोई देख नहीं रहा, वो ज़माने गए। हाइब्रिड वॉर एक रियलिटी है, 5th जनरेशन वॉरफेयर एक रियलिटी है, और हम लोग सोए नहीं हुए, हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, नज़र है उन पे। आप जो कुछ करना चाहते हैं कर लें, नज़र है आप पे। थैंक यू वेरी मच।